गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी स्टडी है बताइए। प्रॉपरली लर्न करें, अच्छे से लर्न करें। चैप्टर्स, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है। वीडियो को लाइटली ना लें क्योंकि चैप्टर्स हम काफी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेगुलर वीडियो देखें, कंप्लीट देखें और लर्न प्रॉपर रखिए। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, पादपों में खनिज पोषण की क्रिया। पादपों में खनिजों के द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। क्या खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमने 3 सिद्धांत पहले से पढ़ लिए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, सबसे थ्योरी जो मान्य है वो है पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। अब हमें कि पौधे को जो वास्तव में जो पोषण मिलता है उसके अंदर उसकी अनिवार्यता कितनी है, यानी हर जो न्यूट्रिशन है, हर जो एलिमेंट है वो अपने आप में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक से मतलब उसकी कमी को कोई दूसरा एलिमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता है। टोटली नोन इन वर्ल्ड वाइड एलिमेंट्स इज 105। दैट्स द जो पौधों के लिए नेसेसिटी है वो है 60 और उसमें से भी 17 जो है वो बिल्कुल असेंशियल एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में पोषक तत्वों को रखा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व को प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। कौन सा? प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। और सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें हम गौण या लघु पोषक तत्व भी कहते हैं। देखिए, वृहद पोषक तत्व किसे कहते हैं? अब इनकी मात्रा पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में, हम शुष्क भार पढ़ चुके हैं जिसमें हम जो होता है वाष्पशील पदार्थ सारे उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो 1 ग्राम शुष्क भार में यदि 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में उसकी तत्व की उपस्थिति चाहिए तो ऐसे पौधे, ऐसे पोषक तत्व जो होते हैं वो कहलाते हैं वृहद पोषक तत्व। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यानी टोटल 9 वृहद पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 9 पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। सेकेंड चीज आती है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी मात्रा पौधों के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम आवश्यक हो, यानी बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आवश्यकता होगी 1 मिलीग्राम से कम, वो कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी संख्या होती है 8। कौन कौन से हैं ये? आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी वृहद की मात्रा अधिक 1 से 10 के बीच में और सूक्ष्म की मात्रा कम पाई जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द पौधों के अनिवार्य तत्वों को ही, एसेंशियल एलिमेंट्स को ही 3 भागों में आगे विभाजित किया गया है। एसेंशियल एलिमेंट्स को एक, यानी इनके कार्य के आधार पर आगे विभाजित किया गया है। नंबर 1 संरचनात्मक तत्व, नंबर 2 ऊर्जा संबंधी और नंबर 3 एंजाइम सक्रियक निरोधक और नंबर 4 आते हैं जो परासरणी कार्य को करते हैं। नंबर 1 आता है संरचनात्मक, यानी जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन की संरचना को निर्मित करते हैं। इनके एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ जो ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं, जैसे एटीपी में फास्फोरस जो है वो काम आता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आता है जो ऊर्जा को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, वो एसेंशियल तत्व तो फास्फोरस और मैग्नीशियम हो गए। नेक्स्ट आता है एंजाइम सक्रियक निरोधक, यानी जो एंजाइम को किसी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में एंजाइम को सक्रिय और उसको निरोधक, उसकी गति को कम करने का काम कर रहे हैं। एक तो बढ़ा दे गति को, दूसरा कम कर दे। सक्रियक बढ़ा दे और निरोधक कम कर दे। उन तत्वों को हम रखते हैं एंजाइम
सक्रियक में इनके एग्जाम्पल है मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक। लास्ट आता है कुछ पौधे की परासरणी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। वो मुख्य रूप से है, उनके एग्जाम्पल है पोटेशियम और क्लोरीन। तो आज हमने पढ़ा है पोषक तत्वों के बारे में, मुख्य रूप से वृहत और सूक्ष्म में विभाजित किया है और अनिवार्य तत्वों को ही संरचना उनके कार्यों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। संरचनात्मक, ऊर्जा संबंधी, परासरणी कार्यों के लिए और एंजाइम सक्रिय निरोधक। तो रेगुलर आप नोट्स अच्छे से टर्न करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।